बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 11 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि वो खबर जो हमने 21 जनवरी 2026 को ये स्क्रीन पर मौजूद है, ये खबर हमने ब्रेक की थी कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ करने वाला है। आज 4 माह बाद पाकिस्तान का हर बड़ा मीडिया चैनल और हर बड़ा यूट्यूबर इस पर प्रोग्राम कर रहा है और हामिद मीर साहब और शहबाज गिल ने इस पर भी प्रोग्राम किए हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने उन सोर्स का जिन्होंने हम सबसे पहले ये खबर पहुंचाई और हमने आपके सामने रखी। खबर पहुंचाने वाले की नीयत साफ होती है। हमें बाज़ औक़ात समझने में, बयान करने में या टाइमिंग की गलती लग सकती है। ये खबर भी आप लिख लें, ये भी हमने 4 माह पहले दी थी कि जनरल आसिम मुनीर मरियम नवाज को चलता करेगा। नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। ये तफसील दोबारा आज ही हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल जो वाघा बॉर्डर पर मरियम नवाज की तजलील हुई है, सुनिए, आपको चस आ जाएगी। आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करते हैं। और जो बन्नू में एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ है, 15 के करीब जो जवान हैं वो शहीद हुए और एक जवान को वो साथ भी ले गए हैं। ये जो आतिशबाजी कर रहे थे ना, उस वक्त ये हमला हो चुका था। करप्ट हुक्मरान सदर जरदारी जब तकरीर कर रहा हो तो वो कैसे इन गरीबों और शुहदा के वो वारिस हैं। सख्त बातें हैं, दिल दुखी है, आपके सामने जरूर रखेंगे। सबसे पहले आइए लाहौर में, जहां पर मरियम नवाज की बेइज्जती हुई है। किसी की बेइज्जती पे खुश होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन मरियम नवाज की हो तो थोड़ी नहीं ज्यादा खुशी होती है। होता को यूं है, पूरे लाहौर में एक प्रोग्राम बनाया गया था कि बंदों को इकट्ठा करना है जहां पर ये मजमा कर सके। तो लाहौर की जितनी भी तंजीम थी, हमजा की वजह से, वो तो पहले ही इनसे नाला हैं और इन मरियम बीबी को तो जानते ही कोई नहीं है। तो किसी भी जगह पर किसी लाहौर का जो सरकर्दा इसके लीडर हैं, एमपीएस एमएनएस, वो तो बराए नाम है ना जी। असल में तो पीटीआई के लोग जीते थे, उन्होंने हामी नहीं भरी। तो फिर एक आदमी ने मशवरा दिया कि चलो चलो वाघा बॉर्डर चलो। वहां पर शाम को एक तकरीब होती है, उधर से इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, खुद ब खुद लोग जमा हो जाएंगे। तो ये मैसेज व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट किया गया। ये हमारे सामने व्हाट्सएप मैसेज पड़ा है जी, कि वहां पर आपने वो तस्वीरें और जो हल्ला गुल्ला होता है वो करना होता है। रब की शान देखिए, रब की शान देखिए। लाहौर में ये वक्त आना था जहां पर नवाज शरीफ खंबा खड़ा करता तो वो जीत जाता। आज इमरान खान का तोती बोलता है ना, जिसके हाथ मैं जिसको चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसको चाहता हूं जिल्ला देता हूं। इसी वाघा बॉर्डर पर आप वीडियोस देख रहे हैं, वो पिंडाल जो आम रूटीन में भरा होता है, इस मौके पर भी वो खाली है। और ये आप गौर से देखिए, ये अपना हाथ के इशारे से उनको इशारे कर रही है, ऐसे जैसे पॉपुलर लीडर करते हैं, इमरान खान जैसे करता होता था। अब देखिए, कोई आदमी उसकी तरफ नहीं कर रहा। अब जब तकरीर शुरू होती है, यहां पर आकर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। वहां की एक रूटीन है कि दोनों जो देश हैं, अगर पाकिस्तान अकेला होता ना तो इसकी तकरीर पहले हो जानी थी। वहां पर यह होता है कि पहले परेड होती है, वो मखसूस टाइम होता है, इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आते हैं और बाद में लोग घरों को चले जाते हैं। अब जैसे ही वो तकरीर खत्म हुई तो पिंडाल हो गया खाली। इसने करनी थी तकरीर, तकरीर भी लिखी हुई। सुनिएगा, आपको चास आ जाएगी। तो वहां पर जो कैमरा पोज है वो आप देखिए ना, वो एक साइड से दिखाते हैं बिल्कुल, और पीछे से 100 या 50 आदमी जो इसकी सिक्योरिटी के हैं। मरियम औरंगजेब है, उसकी मां है, एक दो और हैं, अली डार भी है, ये पाकिस्तान का नया वजीर आजम है। ये लोग सिर्फ बैठे होते हैं। अब लोग तो चले जाते हैं। ये इतना बुखला जाती है कि लिखी हुई तकरीर भी इसने गलत पढ़ दी। ये कहती है कि 30 करोड़ पाकिस्तानी जी। अब आप बताइए, पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ है, जिस सूबे की वजीर आला को इतना भी ना पता हो कि सूबे की आवाम कितनी है, तो अब आप खुद बताइए। तो ये जो इंसल्ट इसकी हुई है,
देखने वाले देखते रह गए, ये अकेली खड़ी रही और लोग अपने अपने घरों को चले गए। नून लीग के अपने जो कि उस वक्त परेड देखने आए थे, तो इन लोगों की कुल औकात क्या है। रावलपिंडी में इन्होंने क्या किया, एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, इन्होंने एक चौक बनाई। अच्छा, ये कचहरी चौक जो है, मार्का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने वहां पर लाखों करोड़ों रुपए अपनी मशहूरी पे लगा दिए। जैसे ही वो फीते कटे फिर उसको बंद कर दिया गया। क्यों जी, अभी वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ। उठाइए ना जूता, उठाइए अल्लाह के हुक्म से। और रे यार, और तुम लोग कितने नालायक आदमी हो, एक चीज बनी नहीं है, आप लोगों ने इफ्तिताह कर दिया। यानी कि बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, इन्होंने ढोल पीटना पहले शुरू कर दिया और उसका नाम भी रख दिया। तो ये पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट इस चीज को पाकिस्तानियों के ऊपर लाई है और क्या कहती है, आज मैं जिस ओहदे पर हूं ये मेरी मां की दुआओं का, मैं आकर रहने दे, और रहने दे ओ बीबी, अल्लाह दा खौफ कर, ना कर इस तरह। तेरी मां दी दुआवां कितने थे, जनरल आसिम मुनीर की वजह से तू बैठी है। मां की दुआओं की वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रात को तब्दील हुआ और उन्होंने ठप्पे लगाए। ठप्पे लगाने तो दूर की बात है, उन्होंने जो तब्दील कर लिए हैं सारे के सारे, इतनी बात नहीं है। दुआएं बलाओं को टालती हैं, दुआएं बलाओं को लाती नहीं है ना। कलसूम नवाज को ये गुनाह ना उसके पलड़े में डाल कि तू उसकी दुआओं की वजह से बेटी, तू कह मैं पाकिस्तान की फौज की वजह से बैठी हूं, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई छोटा हो या बड़ा हो, कल जब वसीम अब्बास ने वो एक मंसूर खान के साथ एक पॉडकास्ट किया है, सुना है उसने क्या कहा? उसने कहा जब धांधली हुई है तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? चुप है ना मलूकियत। सबसे बड़ा कलमा क्या है जालिम हुक्मरान के सामने? कलमा हक कहना कि तू नाजायज है। मौलाना इसहाक फरमाते थे कि जालिम हुक्मरान की इताअत करना, आपका जो कंसेप्ट ऑफ तौहीद है वो डिफेक्टिव है। अल्लाह अकबर। कभी जरा गौर कीजिए मौलाना की इस बात पर कि जो शख्स युजर पर है, वो परवेज मुशर्रफ को कह रहा था कि बगैर किसी वजह से इक्तदार पर आकर बैठ जाए और आप लोग उसकी हिमायत कर लें, तो जो आपका कंसेप्ट ऑफ तौहीद है, शिर्क है, वो क्लियर नहीं है। इसके बाद आपकी नमाज, रोजे, हज, ज़कातें, कभी वक्त मिले ना तो ठंडे दिल से पूछना, या मौलाना मादूदी की किताब पढ़ लेना, या डॉक्टर इसरार को पढ़ लेना, हदीस को पढ़ लेना, या कुरान को पढ़ लेना। आपको क्लियर हो जाएगा कि दुनिया बड़ी है या अल्लाह ताला का निजाम बड़ा है। तो ये आप बातें पढ़ी हैं। पीटीआई की रात को एक औरत है, एक प्यारी सी लड़की है, उसका नाम है फिजा आलम। उसने एक रैली जा रही थी, वो बीबी तो रैली नहीं निकाल सकती ना जी, वो रैली में शामिल हो जाती है। रैली थी पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। मरियम नवाज पेट्रोल की बचत ना करे और सरकारी पेट्रोल लड़ाए, तो उसको पीटीवी दिखाए, और कौम की एक बच्ची सिर्फ के पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है, उसको रात के वक्त उसको उसके घर से उठा लिया जाता है, उसको बालों से पकड़कर ऐसे उसको उड़ा लिया जाता है कोई इस मुल्क में पूछने वाला? ना। दुनिया में 3 औरतें हैं, इसके खिलाफ बात करोगे तो वो औरत कार्ड भी आ जाएगा। पहली है जी आसफा भुट्टो जरदारी, इस पे बात नहीं करनी। फिर मरियम नवाज है, और तीसरी उज़्मा बुखारी है। चौथी और कोई नहीं है, बाकियों के साथ जो मर्जी है करे। हाँ, जो इस टाइम मुल्क के बड़े हैं उनके घर की तरफ किसी ने इशारा किया तो मिलना कोई नहीं है। जैसे गारिदा फरूकी का किया था, याद है ना, कि पूरी दुनिया ने पोस्टें लगाई, और एक पता नहीं वो पिंडी भटिया के किस इलाके का एक बंदा था, उस बेचारे को इन्होंने फेसबुक की वजह से उठा लिया। देखिए ताकत। हाँ जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़िए 1971 की, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में इन लोगों की कितनी पावर होती है। आगे चलते हैं। ये पाकिस्तान के रखवाले हैं ना, दिल पे हाथ रखिए, पाकिस्तान को दुश्मनों की जरूरत है। सदर जरदारी, फेडरल सर्विस कमीशन में जो बच्चे फेल हो जाते हैं, सिंध जो वहां की जो है जी सर्विस कमीशन, वहां से सिंध के जो वडेरे हैं, इनके बच्चे और बच्चियां बड़े बड़े ओहदों पर आ रहे हैं, और फिर जो पोस्ट है उसका रेट लगाया जा रहा है।
हम पूछते हैं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट से। आज ये एक प्रूफ टाइप स्टोरी छपी है पाकिस्तान के अखबारात में कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है, इसकी सिविल सर्वेंट, वहां पर रिश्वत की बोलियां लगने, तो कहां जाएंगे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग? ऐसे ही क्या पाकिस्तान के लोगों को आपने सिर्फ कौमी तराने सुनाने हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नारे मारने हैं, कभी वाघा बॉर्डर पे जाके, और कभी कजाफी स्टेडियम में, और कभी सिंध के जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर। क्यों? ये बच्चे जो पढ़ लिख के हकदार हैं, उनसे आपने ये राइट भी छीन लिया, तो आपसे बड़ा कौन है? और दूसरा बात करते हो कि जब जंग लग रही थी जरदारी ने कहा मैं बैंकर में नहीं जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। तुम्हें किसी ने मार के क्या खाक हत्याना है? तुम्हें तो ये भी नहीं पता चलता आज दिन कौन सा है। तुम संडे को कह देते हो आज मंडे है, मंडे को कह देते हो आज फ्राइडे है। तुम्हें किस चीज की परवाह? तुम्हें तो खुद ये नहीं पता होता कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे कितने आ गए, तो तुम्हें बड़ा शौक है शहादत का। शहादत इतनी सस्ती है, शहादत के लिए इमाम हुसैन बनना पड़ता है हजूर, शहादत के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम बनना पड़ता है। वाह, शहादत मिलनी है ये पाकिस्तान, और ऐसी ऐसी छोड़ते हैं कि पूछ नहीं। जिस आदमी को ये ना पता हो मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आए, अगर आए तो कहते हैं तकलीफ क्या है। ये इस मुल्क का सदर है, और इसको लाने वाले कहते हैं हम खुश हैं कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की। कोई खिदमत वगैरह नहीं की, बिल्कुल खिदमत, इससे बड़ा जुल्म ही कोई नहीं है। ये हैं शहीदों के वारिस। ये पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान के बच्चों को, जरा समात कीजिए बन्नू में। ये आपको पाकिस्तान का अखबार खबर नहीं देगा जो हम आपको देते। वहां पर जी एक चौकी है, फतह खैल चौकी, फतह खैल चौकी। वहां पर 21 के करीब जो पुलिस वाले हैं वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। हमला होता है, खुदकुश। बर्बाद करे खुदा पाकिस्तान के इन दुश्मनों को जो हमारे बच्चों के दुश्मन है। फिर क्या होता है जी? वहां पर उनको सपोर्ट हासिल होती है कवर्ट कैप्टर्स की। पाकिस्तान के अंदर बन्नू मियां वाली से 60 किलोमीटर दूर, पंजाब के बॉर्डर से। ये बन्नू आखिरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब से पहले। ये बिल्कुल ईसा खैल से इसकी बाउंड्री मिली हुई है। 15-20 किलोमीटर का फासला है ईसा खैल और इसका, और मियां वाली से 60 किलोमीटर। तो वहां पर 15 के करीब जो हमारे बेटे हैं वो शहीद हो जाते हैं। ऐ परवरदिगार उनकी मगफरत फरमा। और एक जो बंदा बचता है यार, उसको दहशतगर्द अपने साथ ले जाते हैं। ये कब हुआ? जब हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इंडिया को शिकस्त दी। जरा नुक्ता मिलाइए, हमारी प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। अब आपको पता चला कि ये जो दुश्मन है हमारे घर में घुस चुके हैं, तो कौन सी चीज हमें बचाएगी? ये जो नून लीग ने ढुमको का बंदोबस्त किया है, ये गाने आप लोगों ने सुने हैं, जो हम क्या कहें, ये कंजरखाना नहीं है तो और क्या है? जब मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई फतह की खबर आती थी, तो मेरे नबी का क्या तरीका था? वो खुशियां मनाते थे? नहीं, वो सजदे में गिर जाते थे, अपने रब का शुक्र पढ़ते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार तेरा एहसान। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं शुक्र करो डबल दूंगा, शुक्र करो और दूंगा। और यहां पर 88 आवर्स की जंग है, और यहां पर कुल जो स्टेज के जो वो हैं या स्कूल की बच्चे बच्चियां, उनको उन्होंने धमकी लगा रहे, ऐसे 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 आगे पीछे से वो हिला रही हैं और कौम को दिखा रहे हैं, और लाइव चल रहा है। और ऊपर क्या नाम रखा है, वो जो कुरान के नाम पर इन्होंने ऑपरेशन का आगाज किया। तो इससे बड़ी जिहालत, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई हो सकती है क्या? बचेंगे कैसे? एक ही तरीका है पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम ने, जितना मर्जी है जोर लगा ले तो इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। तेरी जो सिलेक्शन ऑफ आदमी है वो बिल्कुल गलत थी। उन लोगों ने तुम्हें भी डबोया, और अपनी आप की जो सियासी पार्टी है वो भी खत्म है। इंसाफ, एक आदमी जेल में पड़ा है, इमरान खान उससे सुलह कर ले। बस कर दो लड़ाई को। अब तो हमारे जख्मी लोग उठा के ले, जंग में जख्मी अपने उठा के हम अपने हॉस्पिटल में लाते हैं। पहली दफा हुआ है कि हमारे जख्मी और हमारा जो बंदा बच्चा है वो दहशतगर्द ले गए हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे मुकम्मल नाज है,
डिमांड क्या है इस वक्त की कि हम आपस में एक हो जाएं। ओ खुदा के बंदियों एक हो जाओ, खुदा के बंदियों एक हो जाओ। अल्लाह के नबी का ये इरशाद है कि अगर इत्तफाक कर लोगे तो दुश्मन पे तुम्हारी हैबत तारी हो जाएगी, और ये जो तुम लोगों का है आपस में इख्तिलाफ, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। कोई जस्टिफिकेशन है कि एक आदमी कैद में पड़ा है, आज 5 महीने हो गए, उसकी बहनों की मुलाकात नहीं है। क्यों? इंसाफ इतना सस्ता और इतना लो कैटेगरी का इंसाफ है पाकिस्तान में यार। तो फिर भी आप कहते हैं कि हम दुनिया को सबक सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं सबक सिखाएंगे। 4 दिन की चांदनी पड़ी थी, 4 दिन की चांदनी पड़ी थी। सालसी हो गए। हमने अपने हर प्रोग्राम में ये कहा कि सालसी में से आपको कुछ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। आज ट्रंप जा रहा है ना चाइना में, वहां पर सारे के सारे मुआहदे उधर टुर गए हैं। वो बड़े, किसी को शर्म हया आए ना पाकिस्तान में। ये चाइना पाकिस्तान के 1 साल बाद आजाद हुआ था। ये हमारे पांव के बराबर भी नहीं था चाइना, बिल्कुल। पाकिस्तान चट्टान की मान्यता, दुनिया को ये कर्जे देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके फौजियों को जोर पड़ा, इस मुल्क के फौजी डिक्टेटरों का, कि हमने इस मुल्क को चलाना है। महज अपने चंद दिनों के इक्तदार के लिए इस पूरी की पूरी जो कौम है, उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया। जाना उधर था, धकेल नीचे खाई में दिया। जो चाइना है वो दुनिया के फैसले कर रहा है, और उसी चाइना में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जाता है। प्रेसिडेंट की भी तौहीन है। सदर जरदारी देखा था, पाकिस्तान के अपने अखबारात भी नहीं मान रहे थे कि ये मनहूस वहां पे 80 रुकनी वफद गया हुआ है। किसी ने पूछा, पावर्स देखिए, अभी ट्रंप अमेरिका में बैठा है, चाइना का अपने बैठा है, और पूरी दुनिया की निगाहें क्या हैं कि 2 सदूर आ रहे हैं, 2 सदूर आ रहे हैं। वो चलेंगे कैसे? और हमारा 7 दिन उसी सरजमीन पर पड़ा रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि तू आया किधर से है। कभी काश ये जो डॉलर्स है ना, अब इसके मुंह में डालो। अब ये करप्ट लोगों को भी कदर होती है। अगर करप्ट लोगों की कदर होती तो तारीख में किसी करप्ट का तो नाम होता। दुनिया उसको याद करती है जिसके तन पे कपड़े ना हो। देखा उमर फारूक को, हजरत उमर फारूक को, जब वो बैतुल मुकद्दस फतह करवाने जाता है, कौन से कपड़े थे उसके पास? और जो साथ गुलाम असलम है वो ऊंट के ऊपर है, और खलीफा जो है नीचे चढ़ा हुआ है। तो क्यों दुनिया करती है? अगर वहां पर वो अच्छे लिबास में जाता तो क्या हिस्ट्री लिखती? अब आप खुद देखिए, मेरे मौला अली को देखिए, कुर्बान जाऊं मेरे मौला पर। काम कर रहा है रियासत का बतौर खलीफा। एक आदमी कहता है मेरा आपसे जाती काम है। मेरा मौला जो अपना चिराग है उसको बुझा देता है, और अपने घर का चिराग जला लेता है। कहता है अब बात कर, जो उस वक्त जो चिराग जल रहा था, ईंधन था, वो स्टेट का था। हमारे वारिस वो हैं। और ये जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये पाकिस्तान के फौजी ब्यूरोक्रेट्स हो गए। आज आपने देखा इस्लामाबाद में अरबों रुपया पाकिस्तान के ग्रेड 21 के लोग पेट्रोल की मद में इस कौम का लूट चुके हैं, और ये FIR हो चुकी हैं। ये हैं इस मुल्क के इदारे जिन्होंने इस मुल्क को और हमारे बच्चों को बनाना है कि पेट्रोल महंगा सस्ता बेचेंगे अवाम की निगाहों से, और गरीब चिंची वालों का 5-5 रुपए जो है चलान नहीं, 2-2 हजार रुपया कर रहे हैं। हेलमेट ना हो वो करते हैं। और इनके घर देखें, इनकी बेगमात के कपड़े देखें, इनकी बेटियों के चाल चलन देखें। कोई है? किसी एक का भी पाकिस्तान में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तान से बिल्कुल फारिग है। तो ये वो लोग हैं, ओ पाकिस्तानियों, अगर अल्लाह और उसके रसूल के मानते हो, खुदा की कसम कलमा भर के कह रहा हूं, ये जो मौजूदा हुक्मरान बैठे, ये आपको और आपके पाकिस्तान को तबाह करके रख देंगे। अगर आप लोगों ने इनको ना नीचे उतारा तो आपका मुल्क नहीं बचने वाला। हर रोज यार, हर रोज अरबों रुपए का कर्जा लेने वाले और आतिशबाजियों पे उड़ाने वाले, नॉन इलेक्टेड, जालिम, अनपढ़, जाहिल, गवार, इस किस्म के लोग आपके हुक्मरान, तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल किधर जाएगा? कौन सी साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? जो आपको समझ नहीं आ रही, ये मुल्क की हालत है। कैसे
अब ये जो कल हमने मर जाना है, आने वाली नस्ल को आप क्या कहेंगे? क्या वो बिलावल के नीचे काम करेंगे या जुनैद सफदर के नीचे काम करेंगे? और तो कुछ भी नहीं है। या पाकिस्तान के ये जज उनको इंसाफ देंगे? फैसला आपने कर लेना है। अगर इन तीनों के अलावा कोई चीज आपने पनीरी नहीं उगाई है तो आप बताएं क्या निकल रहा है जी? बिलावल निकलेगा, न ही है न शी है। मरियम निकलेगी, एजुकेशन आपके सामने, जुनैद निकल आएगा, और कुछ भी नहीं। हमजा पीछे पड़ा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो अब भी वक्त है मेरे अल्लाह, अपने नबी पाक के सिरसत के हमें इतनी तो अक्ल दे, हमें इतनी तो रोशनी अता कर अपनी रोशनी में से, अपने नूर में से, कि हम अच्छाई और बुराई को तो कम से कम पहचान सके, और हमारा शुमार क़यामत वाले दिन उन 3 कैटेगरीज में पहले नंबर पे हो, जो मेरे नबी ने कहा था कि मेरी उम्मत के जो मुसलमान हैं वो 3 कैटेगरीज में होंगे। जो दिल से बुरा कहते हैं, जो हाथ से रोकते हैं, जो ज़बान से रोकते हैं। तो परवरदिगार हमें पहली कैटेगरी हाथ से रोकने वाला जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाला बना। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर, वगरना हम बर्बाद हो जाएंगे, और हमारे गुनाहों की सजा हमारी आने वाली नस्लों को न दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों की सजा हमारे बच्चों को न दे। हमने बड़ा बड़ा गुनाह किया है, लेकिन हमारे ये जो अमाल की शामत है, बदनसीब हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इनसे हमें निजात दिला, अपनी दुआओं में याद रखिए। आप कमेंट्स करते हैं, हम उनका पूरी कोशिश करते हैं कि जवाब दें। आपका प्यार हमारे लिए नेमत है, अल्लाह ताला की खास खास नेमत है। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।